नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। कानपुर देहात के धर्मंगतपुर समेत कई गांव में पिछले 72 घंटों से बिजली गायब है। इस गर्मी में बिना बिजली के जीना मुहाल हो गया है। नाराज ग्रामीणों ने बिजली घर पर शांतिपूर्ण धरना दिया, लेकिन हंगामे के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इंस्पेक्टर की धमकी ने बवाल और बढ़ा दिया। कानपुर देहात के सचंडी क्षेत्र में बिजली संकट ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। धर्मंगतपुर और आसपास के गांव में लगातार 72 घंटे से बिजली नहीं है। इस भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं। गांव वालों ने सचंडी बिजली घर के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस बीच एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें सचंडी के इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिस्ट ग्रामीणों को धमकाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो कहते हैं, धर्मंगतपुर का रास्ता नहीं मिलेगा, रोज भागोगे। इस बयान से लोगों में और गुस्सा भर गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। इसी हंगामे के बीच पुलिस ने करीब 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखना ये है कि बिजली संकट से जूझ रही जनता को राहत कब मिलेगा और क्या इंस्पेक्टर के इस बर्ताव पर कोई कार्रवाई होगी। जौनपुर सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों के रंग में रंगा नजर आया। हर गली, हर चौराहा हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों की लंबी कतारें, हाथों में गंगा जल और सिर पर कावड़ लिए श्रद्धालु शिवधाम की ओर अग्रसर हुए। त्रिलोचन महादेव मंदिर, सुजानगंज के गौरीशंकर धाम और शाहगंज क्षेत्र से लेकर बिलवाई स्थित भुवनेश्वर धाम तक कांवड़ियों का सैलाब देर रात से उमड़ पड़ा। भीड़ इस हद तक थी कि सड़कों पर शिव भक्तों का कतार थमता ही नहीं दिखा। भक्तों की सेवा में समाजसेवी मनीष सिंह द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जहां जलपान से लेकर आराम तक की व्यवस्था की गई। कांवड़ मार्ग पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी। प्रशासन की चौकसी और व्यवस्था को देख कांवड़ियां बेहद प्रसन्न नजर आए और उन्होंने योगी सरकार की प्रशंसा भी की। मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देशन में आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्षेत्राधिकारी विवेक जवाला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छिनौती और चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। बरामदगी में 24 मोबाइल फोन, सफेद धातु की कमरबंद, पायल, पीली धातु के मंगलसूत्र और झुमके शामिल हैं। इसके अलावा दीपक पांडे नामक आरोपी के पास से एक 12 बोर तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। वहीं अन्य अभियुक्तों से 315 बोर तमंचा और कारतूस भी जब्त किया गया है। घटना में प्रयुक्त एक अपाचे मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया गया है। पुलिस सभी अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर रही है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में अपराधियों में खौफ है और आम जनता ने राहत की सांस ली है। ककरोली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए नदीम, मनोशोर और रहीस नामक 3 आरोपी देश में दंगा और आतंकी हिंसा की बड़ी साजिश रच रहे थे। ये आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप ककरोली युवा एकता सहित कम से कम 5 भड़काऊ ग्रुप्स के जरिए ऐसी वीडियो वायरल कर रहे थे जिसमें महिलाओं और बच्चों की निर्मम हत्या के दृश्य थे। वायरल वीडियो पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ की घटना निकली, जिसे भारत की घटना बताकर फॉरवर्ड किया जा रहा था। मकसद था लोगों की भावनाओं को भड़काना और दंगा फैलाना। साजिश का कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकी और राष्ट्र विरोधी संगठनों से भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। UAPA, IT एक्ट और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक जांच में ये साफ हुआ है कि मोबाइल से पाकिस्तान से आए कंटेंट को जानबूझकर भारतीय प्लेटफॉर्म पर फैलाया जा रहा था। ATS और खुफिया एजेंसियां भी इस केस में एक्टिव हैं और लिंक ट्रेसिंग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र में सावन के महीने में धार्मिक आस्था और प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी का मामला सामने आया है। भोजपुर बस स्टैंड रोड पर हाईवे किनारे चल रहे एक नॉनवेज होटल को लेकर विश्व हिंदू महासंघ भारत के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जताया।
रविवार को संगठन के कार्यकर्ता रुखसार पुत्र सराफत के संचालित होटल पर पहुंचे और वहां भारी मात्रा में मांस से बने खाद्य पदार्थ जब्त किए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सावन के इस पावन महीने में शिव भक्त कावड़ लेकर हाईवे से गुजरते हैं और ऐसे में मांस की बिक्री धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार भारती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि हाईवे पर मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन भोजपुर थाने से कुछ ही दूर पर खुलेआम यह दुकानें चल रही है। संगठन की मांग है कि इस तरह के नॉनवेज होटल पूरे सावन महीने बंद रखे जाएं। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और संगठन के कार्यकर्ताओं को शांत करवाते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी और सख्ती दिखाता है या फिर सावन में भी हाईवे पर आस्था से खिलवाड़ होता रहेगा। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब झाड़ियों में गौवंश के अवशेष पाए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात कुछ अज्ञात लोग इलाके में संदिग्ध तरीके से देखे गए थे। सुबह होते ही जब झाड़ियों में मांस के टुकड़े मिले तो इसकी सूचना हिंदूवादी संगठनों को दी गई। हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि मांस तस्करों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। काशी जहां हर सोमवार शिवमय हो जाता है, सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह से लेकर मां गंगा के तट तक आस्था की लहर दौड़ रही है। हर हर महादेव और बोल बम के गगनभेदी नारों से पूरा बनारस शिवमय हो गया है। गंगा में पवित्र स्नान कर शिव भक्त कावड़ लेकर बाबा के दरबार तक पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में भोर की मंगला आरती के साथ जल अभिषेक का शुभारंभ हुआ। रात भर मंदिर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया और सुबह होते ही आम भक्तों के लिए बाबा के दर्शन का द्वार खुल गया। रविवार की शाम से ही श्रद्धालुओं का रेला काशी पहुंचना शुरू हो गया था। आधी रात के बाद से ही बाबा दरबार की ओर बैरिकेडिंग में कांवड़ियां कतारबद्ध हो गए। भक्तों की भीड़ ने साबित कर दिया कि आस्था का रास्ता कभी थमता नहीं। इस मौके पर बाबा का दिव्य श्रृंगार शिव शक्ति स्वरूप में किया गया, जिसे देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु उमड़े हैं। काशी के अन्य प्रमुख शिवालयों जैसे महमूरगंज स्थित महामृत्युंजय महादेव, अन्नपूर्णा मंदिर और केदारनाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात हैं और श्रद्धालुओं की मदद के लिए वॉलंटियर्स भी सक्रिय हैं। बाबा के दरबार में उमड़ा ये आस्था का जनसैलाब बता रहा है कि सावन का हर सोमवार बनारस में शिव को समर्पित है। घटना अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के मथुरा कट हाईवे की है, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान भीषण हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक कार जिसमें कांवड़ यात्रा कर रहे लोग सवार थे, वह अचानक अनियंत्रित होकर पैदल चल रहे 3 कांवड़ियों को रौंदती चली गई। हादसे में एक दंपति समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सभी घायल मथुरा और हाथरस के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद गुस्साए अन्य कांवड़ियों ने कार सवार कांवड़ियों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्ष से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर जांच और प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायल युवकों को पुलिस अपने साथ लेकर गई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कांवड़ यात्रा की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। श्रावण मास में जहां जहां भोलेनाथ का वास है, वहां आस्था की लहरें उमड़ रही हैं।
औरैया जिले की बिधुना तहसील में स्थित श्री देवघाट बाबा भगवान शंकर मंदिर भी इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है, जो आर्यन नदी के तट पर हजारों साल से विराजमान है। ये मंदिर केवल एक शिवलिंग नहीं बल्कि साक्षात इतिहास का साक्षी है। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी का हरण करने कुंदनपुर जा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ रुककर भगवान शंकर की पूजा की थी। इतना ही नहीं, महाभारत काल में पांडवों ने भी अज्ञातवास का समय इसी स्थान पर बिताया था। तभी से स्थान साधु संतों, पुरुषों और तपस्यावासियों की तप स्थली बना रहा। मंदिर धीरे धीरे इतना बढ़ा कि अब यह किसी तीर्थ से कम नहीं। यहाँ भक्तों ने मिलकर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी करवाई है। मंदिर परिसर में भगवान शिव के सभी स्वरूपों के शिवलिंग स्थापित हैं, जो आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन चुके हैं। श्रावण मास में मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से महिला व पुलिसकर्मियों की खास तैनाती की जाती है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे और श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन कर सकें। ये मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के करबला के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक कांवड़िया सड़क हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक अपने परिवार के साथ पंचाल घाट से गंगा जल लेकर लौट रहा था। उसे अपने गांव के शिव मंदिर में जल अभिषेक करना था, लेकिन इसी दौरान करबला के पास एक अज्ञात वाहन ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। घायल अवस्था में परिजनों ने आनन फानन में उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कांवड़ यात्रा में शामिल अन्य श्रद्धालुओं में रोष फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं वाहन और उसके चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह की दुर्घटनाएं सवाल खड़े करती है कि क्या श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज सटीक और बिना लगा लपेट के।